लड़ाई झगड़े की किताब है, बल्कि उसकी गहराई में जब उतरेंगे, लड़ाई क्यों हुई, विजय किसकी हुई। दशरथ जो थे, दशरथ उसे कहते हैं जो अपनी 10 इंद्रियों पर सवार रहे, रथ बना करके खुली छूट न दे। और दशानन जो 10 इंद्रियों को भोग के लिए खुली छूट देते, वो दशानन है, वो रावण है। उसने अपनी 10 इंद्रियों को भोग के लिए खुली छूट दे रखी थी। परिणाम क्या हुआ, भगवान आया दशरथ के घर। संयमी के घर भगवान आता है, जो नियम और संयम में अपने जीवन को बांध लेता है। संयमी के घर भगवान आए और असंयमी को मिटा डाला। रामायण की शुरुआत देखिए हैं, और उसके बाद में क्या हुआ, कथा का प्रसंग देखिए, जगह जगह पर उसमें देखिए रहस्य भरे हुए हैं। राम सीता लक्ष्मण जब पंचवटी में पहुंच गए तो राम वैराग्य के रूप में थे, राम ज्ञान के रूप में थे, लक्ष्मण वैराग्य के रूप में थे और सीता भक्ति के रूप में थी। प्रवचन वहां भी होता था, सत्संग होता था, राम सुनाते थे, लक्ष्मण प्रश्न करते थे और सीता सुनती थी बैठ करके। सत्संग नित्य होना चाहिए भाई और बहनों। हमारा वेद कहता है, हमारा पुराण कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, नित्य सत्संग होना चाहिए। और तीनों कोई हो ना हो, 3 लोग ही सत्संग के लिए काफी है, ज्ञान, वैराग और भक्ति। भक्ति के रूप में सीता विराजमान थी, ज्ञान के रूप में राम विराजमान थे और वैराग के रूप में लक्ष्मण थे। परिणाम क्या हुआ उस सत्संग का कि सूर्पनखा आई। सूर्पनखा माने क्या होता है, परीक्षा लेने के लिए वासना के रूप में। जिस वासना ने अच्छे अच्छे की नाक काट दी, आज बहुत जेल काट रहे हैं उस वासना के चक्कर में। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महान। देखिए, पिता बनना आसान है, बाबा बनना आसान है, चाचा बनना आसान है, माता बनना आसान है, इस दुनिया में सब कुछ बनना आसान है, बल्कि मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। और जो मनुष्य बन के संत बनता है तो फिर वो टिकाऊ रहता है, और जो मनुष्य न बने और पहले ही बाबा बन जाए, उसकी गाड़ी फंस जाएगी कहीं ना कहीं पर है। वासना आई, सूर्पनखा वासना के रूप में आई उन सत्संगियों की परीक्षा लेने के लिए। किन सत्संगियों की, राम, लक्ष्मण और सीता की। सत्संगी सच्चे हैं या कच्चे, वासना के रूप में आई। और उन सत्संगियों ने देखिए, जिसने अच्छों की नाक काटी और उसको ही नकटी बना करके, विरूपणी बना करके उन सत्संगियों ने वापस भेज दिया। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सत्संगी कैसे निकले, अच्छे निकले, सच्चे निकले, क्योंकि उनके घर पे कथा भागवत हुआ करती थी। वो जानते थे हैं, बार बार राम के पास गई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी हैं। लक्ष्मण के पास गई, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये वासना है, ये हमको नष्ट करने के लिए आई है हैं? और वो सत्संगियों ने ऐसा उदाहरण पेश किया। हाय रामायण आप देखिए, रामायण का प्रसंग। तो रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पग चिन्हों पर वो अब इतिहास बदलना होगा। राम का अपने भाई भरत से प्यार देखिए, भरत का अपने भाई से प्यार देखिए। जिस माता ने अपने बेटे के लिए राज्य मांग लिया, मेरा बेटा राज्य करेगा हैं? घर में सुख शांति कैसे आती है और घर में दुख कैसे आता है, रामायण कहती है। जहां पर ये, जिन घरों में ये बात पैदा होगी कि मैं लूंगा तुमको नहीं दूंगा, मेरा बेटा लेगा और इनके बेटे को नहीं देगा, तो उस घर में दुख आ जाएगा। कैकेयी के मन में ये बात मंथरा ने भर दी कि तुम महारानी बनो, तुम्हारा बेटा राजा बने और कौशल्या के बेटे को मत दो। मांग लिया,